लगातार जारी है और इस बीच मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इस मामलों को रोकने के लिए अब गुजरात सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। जानकारी दे दें कि 4 शहरों में अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं गुजरात सरकार की ओर से मंगलवार को जारी गाइडलाइन के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 17 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि गुजरात में कोरोना के आंकड़ों में फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और सोमवार को राज्य में 24 घंटे में 890 मामले दर्ज किए गए। वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ते हुए कोरोना के खतरों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। यहाँ बुधवार दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी और इस बीच माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे जिस हिसाब से ये मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कुछ चर्चा कर सकते हैं। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि एलजी या फिर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देनी और इसी को लेकर कल एक प्रेस वार्ता की गई। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आप उस अधिकार की मांग क्यों कर रहे हैं जो अधिकार आपके पास पहले से ही नहीं था। जब यूनियन टेरिटरी दिल्ली है और उसमें जो अधिकार आपको दिए गए हैं, आप उन अधिकारों के आधार पर दिल्ली की जनता की सेवा करिए। आप एक एडीएम का, मतलब उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप एडीएम का पर्चा भर रहे हैं, आपने उसके एग्जाम दिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं डीएम बन जाऊं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कहीं होता है कानून में? आप एक यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री हैं और आप चाहते हैं कि मैं स्टेट का सीएम बन जाऊं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही और जो उनका हक है वो एलजी को दिया जा रहा है और एलजी ही उनकी दिल्ली सरकार की जितनी भी फाइलें होंगी दिल्ली सरकार पहले एलजी को देंगी और एलजी जब उन पे मोहर लगा देंगे उसके बाद ही दिल्ली सरकार काम कर पाएगी। मगर जिस तरीके से आज आदेश गुप्ता ने किसी का प्रेस वार्ता करके और ये स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली सरकार को किसी ने नहीं रोका है, दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से काम कर सकती है, मगर जो अधिकार जिसका है उनको दिया जाएगा। चाहे वो एलजी का अधिकार है तो एलजी उस पर काम करेंगे, दिल्ली सरकार का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार काम करेगी। मगर देखना होगा क्या ये जो नया कानून आ रहा है इससे कितना दिल्ली सरकार को फायदा होगा या फिर केंद्र सरकार को फायदा होगा। मगर एक चीज स्पष्ट जरूर होती है कि दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं राजनीति जरूर कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है और इलेक्शन के समय मद्देनजर रखते हुए इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जाते हैं। अब देखना है कि इस कानून से कितना फायदा दिल्ली सरकार को होगा, कितना फायदा केंद्र सरकार को होगा। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एलजी साहब है उनके ऊपर कहीं ना कहीं निशाना जरूर लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बार बार यही कहा जाता है कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब देखना होगा क्या इस कानून से कितना फायदा होने वाला है दिल्ली सरकार को। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। शहर में बढ़ रहे अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए इंदौर डीआईजी की एक पहल सामने आई। ये लंबे समय से अपेक्षित है कि जो हमारे आउटस्कर्ट्स में कॉलोनीज बनी हैं उनके सुरक्षा का ऑडिट हम करना चाह रहे थे। उसके लिए ही आज सभी को जो रहवासी कल्याण समितियां हैं उनको आमंत्रित किया था। उनके विशिष्ट जो समस्याएं थी उनको हमने सुना और सुरक्षा के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। एक सिक्योरिटी ऑडिट हम कर रहे हैं सभी समितियों का, जिसमें उनके विशिष्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या उसमें कमियां रह रही हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं सुरक्षा का माहौल देने के लिए, इस संबंध में चर्चा करेंगे। इंदौर डीआईजी ने रोकथाम शहर में बढ़ रहे लगातार अपराधों पर रोकथाम लगाने हेतु आज इंदौर के सभी रहवासी संघों और पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। ज्ञात हो कि इंदौर शहर में लगातार चोरी और लूटपाट की घटनाएं सामने आई थी। अभी हाल ही में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ओमेक्स हिल्स पर भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां पर डकैतों ने एक परिवार पर हमला बोलते हुए काफ़ी भारी मात्रा में चोरी की वारदात की थी। जिसके बाद अब इंदौर डीआईजी श्री मनीष कपूरिया के द्वारा इंदौर के सभी रहवासी संघों द्वारा एक मीटिंग की गई। मीटिंग में मूल रूप से सभी की समस्याएं सुनते हुए रहवासियों को सचेत रहने की सलाह भी दी गई। ज्ञात हो कि इस बैठक में इंदौर डीआईजी के साथ साथ इंदौर शहर के सभी आला अधिकारी व सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। साथ ही रहवासियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। हम आपको बता दें, इंदौर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब इंदौर शहर में पुलिस पूरी तरह से इस पर
एक तरह से कार्य कर रही है और लगातार ऐसी चोरी की घटनाओं को सामने आने के बाद पुलिस अब लगातार इस मुहिम पर जुड़ते हुए रहवासियों को सचेत कर रही है। और इसी कड़ी में इंदौर डीआईजी के द्वारा रहवासी संघों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी गई। साथ ही रहवासियों को कई मुद्दों पर सचेत भी किया गया। साथ ही रहवासियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वह जिन भी कॉलोनियों में रहते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे और इत्यादि जो होम गार्ड्स या सिक्योरिटी है उस पर भी पूरी तरह से नज़र रखें। इंदौर से एएनबी न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में होली की शुरुआत हो चुकी है। आज हम बुंदेलखंड में झांसी जिले के एरज नगरी में मौजूद हैं, जहां पर होली की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर फागें गाई जा रही हैं और लोग होली के रंग में मग्न हैं। इस समय हम आपको दिखा सकते हैं हमारे पीछे कैसे लोग फागे गा रहे हैं और गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं। होली के पूरे माहौल में मग्न हैं। वहीं लोग जगह जगह पर फागे गा रहे हैं और होली महोत्सव में एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे हैं। हम आपको बता सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि कैसे होली मनाई जाती है। जी, ये होली का कार्यक्रम जो एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये वो धरती है जिसने पूरे देश और दुनिया को होली का एक अनूठा त्यौहार दिया है। पूरी दुनिया में जो होली का त्यौहार मनाया जाता है वो इसी नगरी की देन है, जिसका नाम एरच है। आज हम सभी यहाँ फाग गा करके नगर के ग्रामीण कलाकार हैं, सभी नगरवासी हैं और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ अमित जी थे, यहाँ के स्थानीय थे। उन्होंने बताया कि हम लोग होली की शुरुआत कर चुके हैं और फागे गा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और होली में पूरी तरह से मग्न हैं और खुशी मना रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज़, झांसी। धर्म नगरी अयोध्या में ट्रैफिक पुलिस का वीडियो मारते वक्त वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अयोध्या धार्मिक नगरी में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है, वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य मार्ग पर हलवाई की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक दुकानदार से मारपीट करते वक्त वीडियो सामने आया है। अब ये वीडियो से यह पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुकानदार से जब गाड़ी हटवाने को बात हुई तो ट्रैफिक पुलिस ने दुकानदारों को मारते वक्त वीडियो दिखा, वहीं दुकानदार भी पुलिस से हाथापाई करते हुए दिखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर जिस तरीके से एक दुकानदार पुलिस वाले को पीटता नजर आता है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि जिस तरीके से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं और अपने दुकान के सामने गाड़ियां खड़ी करवाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिली भगत सामने होगी। कहीं ना कहीं दुकानदार को संरक्षण मिला होगा कि दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर, इसी के कारण दुकानदार हनुमानगढ़ी के सामने गाड़ी खड़ी करवाते हैं। अब जब ये वीडियो मारपीट का वायरल हुआ, अब इसमें ट्रैफिक सीओ ने संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे पुलिसकर्मी और दुकानदार के ऊपर कार्यवाही कब होती है। वीडियो पर्सन डीके के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। आज पुलिस अधीक्षक बिजनौर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी द्वारा आज जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीकाकरण लगवाया। आपको बता दें, उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर पहले फॉर्म भरा, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उन्होंने टीकाकरण लगवाया। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना महामारी की बीमारी फैल गई थी और अब उसकी वैक्सीन आ गई है, उसी तरह प्रशासन भी अब प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। प्रशासन भी धीरे धीरे अब ये वैक्सीन जो आ गई है इसका टीकाकरण लगवा रहे हैं। उस तरह से आज एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जाकर दूसरा टीकाकरण लगवाया। साहब, आज ये कप्तान साहब के जो टीका लगा है कोविड का, कौन सा क्या है? आज कप्तान साहब को दूसरा टीका लगा है, कोविशील्ड का टीका लगा है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज़ बिजनौर। श्रोमणी अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ जो है सेक्टर 3
जो थाना है चंडीगढ़ का, उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। ये FIR नंबर 26 जो कि है विभिन्न धाराओं के तहत इन 9 विधायकों के जो खिलाफ है ये FIR दर्ज की गई है। इन विधायकों का जो हम नाम का जिक्र करें तो इसमें सरनजीत सिंह, विक्रम सिंह मजीठिया, बलदेव सिंह, सुखविंदर कुमार, हरिंदर पाल सिंह, कनवरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरप्रताप सिंह, नरेंद्र कुमार, जो ये है इनके खिलाफ जो है ये FIR दर्ज की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जो है इस मामले में संज्ञान लिया था। ये 10 जो मार्च को जब बजट सत्र चल रहा था उस दौरान जो है अकाली दल के इन विधायकों ने मुख्यमंत्री का घेराव किया और वहीं हमले की कार्रवाई को अंजाम देने की मंशा से वहां मौजूद रहे और उनका विरोध प्रदर्शन जो है उन्होंने जताया। ये दिन जो था कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो है। हालांकि कांग्रेस को इसमें बहुमत नहीं मिला, सरकार के ने बहुमत साबित किया और ये अविश्वास प्रस्ताव जो था वो गिर गया। लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन है इस पर कार्रवाई करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा है उनकी ओर से संज्ञान लिया गया और उन्होंने जो स्पीकर पंजाब है KP सिंह उनको बैठक की और उनको पत्र लिखा कि इस तरह का जो मामला है ये गलत है और इस पर संज्ञान लिया जाए। हालांकि अकाली दल की ओर से भी ये कहा गया कि ये विरोध प्रदर्शन था, इससे पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन इस पर अब कार्रवाई जो है चंडीगढ़ पुलिस की ओर से अमल में लाई गई है। FIR इन विधायकों के खिलाफ जो है दर्ज कर ली गई है। ये जो विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से विधानसभा परिसर में जो किया गया था अब इस पर FIR दर्ज हो गई है। अब कानून जो है वो आगे की कार्रवाई करेगा। कैमरामैन करम विरवालिया के साथ ANV न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। मिर्जापुर मुख्यालय जाने वाले लोग हो जाएं सावधान। शास्त्री पुल 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के लिए प्रतिबंधित रहेगा। पैदल यात्री से लेकर वाहनों के लिए यह हम नहीं कह रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि यह पुल काफ़ी दिनों से पुराना चल रहा था, इसकी मरम्मत कराई गई थी और ओवरलोडिंग टेस्टिंग के लिए 16 से लेकर 19 मार्च तक के लिए प्रतिबंधित रहेगा। ये शास्त्री ब्रिज जो है ये शहर को जोड़ने का एक मुख्य पुल है और सारे व्हीकल्स इसी में आते हैं। अभी फरवरी माह में इसके जर्जर होने की जो शिकायतें आई थी उसके दृष्टिगत इसकी मरम्मत कराई गई है और अब लोड टेस्टिंग इसकी कराई जा रही है। तो ये दिनांक 16 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर दिनांक 19 मार्च को रात्रि 12 बजे तक 4 दिन के लिए बंद रहेगा और जैसे लोड टेस्टिंग कंप्लीट होगी इसको खोल दिया जाएगा। किस तरह के वाहन इसमें जाएंगे, या पैदल होगा या 3 गाड़ियों की? इसमें सभी प्रकार के जो वाहन है उस पर प्रतिबंध रहेगा। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन है और इसके अलावा जो पैदल यात्री है उस पर भी बिल्कुल इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मिर्जापुर से संवाददाता रामकुमार सिंह। भिंड किसान मंडी इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें मुख्य समस्याएं पानी, शौचालय, बिजली और विश्राम गृह सहित कई समस्याएं ऐसी हैं जिनसे किसान काफ़ी परेशान हैं। आइए किसानों से जानते हैं क्या समस्या है। जी बताएं क्या समस्या है? समस्या ये है कि जी अपना भाव रखते हैं और कल कुछ और है, आज कुछ और है और किसान परेशान है, ये सब बेचारे चले जाते हैं। जो भाव मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिल रहा है, जिनका अपना भाव है। क्या नाम है आपका? तिलक सिंह भदौरिया। कहाँ से आए हो? गढ़पारा। तो देखा आपने किसानों की अलग अलग समस्याएं और भी जानते हैं। जी बताएं अपनी क्या समस्या? सवेरे से पानी ही नहीं है यहाँ, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। नहीं है बिल्कुल। तो इस संबंध में शिकायत नहीं की आपने? हम कौन से शिकायत करें, सब किसान हैं, हम कहाँ से शिकायत करें? जी आप बताएं और क्या समस्या है? जैसे शौचालय वगैरह है यहाँ पे मंडी? शौचालय कोई नहीं है, सुविधा कोई सुविधा नहीं है। जैसे आप लोग बाहर से आए हो, यदि रुकने की जरूरत पड़े तो विश्राम गृह है यहाँ पे? नहीं है सर, नहीं है यहाँ कोई विश्राम गृह नहीं है। किसानों के लिए बहुत जो कैंटीन, किसान कैंटीन है, सरकारी कैंटीन होनी चाहिए, बिल्डिंग बनी है, तो वो कैंटीन चालू है क्या अभी? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। एक बड़ी समस्या है जो बैंक की है। आए दिन काफ़ी किसान भी परेशान होते हैं, व्यापारी भी परेशान होते हैं। तो बैंक क्या अभी तक चालू हुई है यहाँ पे? बैंक यहाँ नहीं चालू है साहब, घर पे जाना है व्यापारी के पैसा लेने के लिए। कई बार यहाँ पे घटनाएं होती हैं, चोरी, लूट-फूट, तो उनके लिए CC फुटेज या गार्ड की व्यवस्था है? यहाँ सब दिखाई रही होगी आपको, कोई है पुलिस वाला? कोई नहीं।
तो अभी आप देख रहे थे भिंड कृषक मंडी का हाल। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इस संबंध में हमने मंडी सचिव जब लोकेंद्र सिंह तोमर से बात की तो उन्होंने जल्द इन समस्याओं के निराकरण करने की बात कही है। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के थाना गन्नाआर क्षेत्र में एक जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं टीम को गठित करके आरोपी पति को गिरफ्तारी के लिए लगा दिया गया है। हमें सूचना लगभग 9 साढ़े 9 बजे प्राप्त हुई थी। इस पर मौके पे थाना पुलिस, सीओ सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे गांव में घर में कोई परिजन नहीं मिले। पुलिस को वहां नियत करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि एक डंडा था जिसको उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी। देखना यह है कब तक आरोपी पति गिरफ्तार किया जाता है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज मैनपुरी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटियाला के फुआरा चौक, जहां फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जो वॉलंटियर हैं, कोरोना बॉयज़ हैं, वो अपनी मांगों को लेकर जो मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करने के लिए पहुंचे। लेकिन पुलिस द्वारा इनके साथ बातचीत की जा रही है। इनकी मांग है कि इन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया था अगर ऐसी नौबत दोबारा आती है तो आपको रखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार मीटिंग होती है और इन्हें
जो इनकी मांग है नौकरी की वो नहीं दी जा रही, जिसके चलते हुए पूरे पंजाब के जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वॉलंटियर हैं आज एक बार फिर मुख्यमंत्री के शाही शहर पटियाला पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 15 ਲਾਸਟ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕੱਢੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ जॉब रख। पटियाला से कैमरामैन कवलजीत के साथ अविनाश कंबोज, ANB न्यूज़ पटियाला। जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कुसमिलिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय व मोहम्मदाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया औचक निरीक्षण, जिसमें उन्होंने अध्यापकों द्वारा दी जा रही शिक्षा की जानकारी बच्चों से की, तो वहीं मिड डे मील के तहत वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता को जाना, तो वहीं विद्यालय के कक्षाओं में जाकर छात्रों से सवाल जवाब पूछे, जिस पर छात्रों ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नाराजगी प्रकट की और सभी अध्यापकों को हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द पढ़ाई में सुधार किया जाए। तो वहीं उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ सफाई व विद्यालय के मुख्य बिंदुओं को देखा और विद्यालय के अध्यापकों को हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सारी समस्याओं को हल किया जाए। ANB न्यूज़ मयंगराजपुर जालौन। बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार बैंक कल से 2 दिन के हड़ताल पर थे। ऐसे में आज दूसरा दिन है और इसमें हम अमेठी के एक बैंक के सामने खड़े हैं। लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लोग आके यहाँ से लौट जा रहे हैं। आखिर उनको किस प्रकार की समस्या हो रही है, इसके लिए हम यहाँ पे कुछ लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील जायसवाल। ये बताइए, बैंक का निजीकरण हो रहा है, इसके कारण बैंक बंद है, हड़ताल पर है, ऐसे में आपको क्या समस्या हो रही है? इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लोगों को लेन देन में परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी मुसीबत तो ATM खाली हो गए हैं और जो भी व्यवसाय होता है वो ज़्यादातर बैंक के लेन देन पर ही डिपेंड करता है। इससे ग्राहकों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम कल भी आए थे तो बैंक बंद थी, आज भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कल क्या पोजीशन होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर। ATM में पैसा है कि उसमें भी खाली हो गया पैसा? ATM में पैसा तो कल से ही खाली हो गया है। तो ऐसे में कैसे आप लोग कर रहे हैं लेन देन का काम? कहीं कुछ छोटा मोटा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर दिया जा रहा है, लेकिन कई दुकानदार हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं लेते हैं, उनको कैश की समस्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो ये बताइए, आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है? मैं बैंक में आया था, मैं व्यापारी हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार बैस है और बैंक जो है 4 दिनों से जो है लगातार बंद चल रही है। इतवार, सोमवार, मंगल और बुध इस तरह से जो है कंटिन्यू बंद है और अगर ऐसे जो है सरकार जो है मतलब बंद कर रखेगी बैंक को, तो हमारा लेन और व्यापारियों को पास पैसा कैसे जाएगा? सरकार ने नहीं बंद किया है, बैंक कर्मियों ने बंद किया है। तो बैंक कर्मियों ने बंद किया तो इसको सरकार को चाहिए कि उनको जो है खुलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बैंक कुछ कस्टमर थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर इस तरह से बैंक बंद रहती है तो इसमें हमारा जो है नुकसान है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। हमारा लेन देन जो होता है वो प्रभावित होता है, हम कैश नहीं निकाल पाते हैं और हर जगह कैशलेस की व्यवस्था अभी तक नहीं है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़ अमेठी। इस समय मौजूद हैं इटावा के थाना क्षेत्र बखेवर के अंतर्गत लखना में। यहाँ पर हमारे पीछे जो जगह है, यहाँ पर काफ़ी सालों से रामलीला हुआ करती थी। यहाँ के परिजनों का वहाँ के यहाँ के राजतत्वों का ऐसा आरोप है कि रामलीला अब आगे से नहीं होगी, कोई यहाँ पर अवैध जगह पर निर्माण कर रहा है। हम लोगों ने जो कागजों की जांच पड़ताल की है उसके आधार पर ये ज़मीन यहाँ के राजा साहब की है। रामलीला कमेटी हर साल उनसे रामलीला करवाने के लिए बाकायदा एक पत्र देकर ही ज़मीन अधिग्रहण करती है जितने समय के लिए रामलीला होती है। आज यहाँ पे इन लोगों ने चूँकि जनपद में धारा 144 लागू है, उसके बावजूद बिना किसी सूचना के यहाँ पे कुछ व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे धरना प्रदर्शन के लिए, जिनको आके मौके में हटवा दिया गया है और इस समय स्थिति सामान्य है। यहाँ की SDM ने जब इस संबंध में बात की गई तो SDM ने साफ तौर पर बताया कि ये जगह यहाँ लखना के राय साहब की है, शुक्ला जी की है, जिन पर जो अनुमति देते थे रामलीला कराने के लिए, और ये पिछले कई सालों से ऐसी प्रक्रिया चली आ रही। इसके बाद यहाँ के आए तत्वों ने आज यहाँ पर अनशन पर बैठ गए और मांग की है कि इस अवैध कब्जे को हटवाया जाए, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की SDM भटना नम्रता सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जगह जो अभिलेख होम दर्ज है वो यहाँ के लखना के राय साहब की है, वो उनकी ही रहेगी और जनपद में धारा 144 लागू है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
यहाँ पर तमाम थाने की पुलिस बल और वहाँ CO भटना चंद्रपाल सिंह भी मौके पर पहुँच गए हैं। वहाँ बल प्रयोग करके यहाँ के जो अनशन किया है उस सारे अनशन को खत्म करा दिया गया है। वहीं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। शरद तिवारी, ANB न्यूज़, इटावा। पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, मथुरा जनपद के सभी क्षेत्रों की सरकारी बैंकों में आज हड़ताल चल रही है और सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। आज भी बैंक बंद रहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर के? हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बैंक पूरे राष्ट्र में 2 दिन के हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और आज भी पूरे देश में सारे बैंक बंद रहेंगे और सारी बैंक यूनियन ने इसका जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है उसका पुरजोर विरोध करते हुए आज प्रदर्शन करेंगे। सारे सेंटरों पर हमारे पास प्रदर्शन किया जाएगा। निजीकरण को लेकर ये हड़ताल की जा रही है और सरकार के खिलाफ भी हमें आक्रोश है और करीब 2 दिन से बैंक में लेन देन न होने के कारण लोगों को भी यहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में कल से ही बैंक कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती और निजीकरण को बंद नहीं करती तो वह